चल पर ली बात संवरिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव महाराज की, आदरणीय परम पूज्य श्री आदरणीय व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं। इनका हमारे महाराज परीक्षित जी के द्वारा पूजन अर्चन वंदन होगा। हाला बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज सतजगदम्बे मैया की। आदरणीय परीक्षित जी सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद व्यास पूजन करेंगे। आदरणीय हमारे व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं। श्री अनूप ठाकुर जी महाराज उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ओम हरि ओम इदं गुंगहवी प्रजानन में असुदस्य वीर गुं सर्वगुं स्वास्थ्य आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजा बहुला में करोत्पयोरस्मात् धत्वा। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषां तथन्यः विश्वगते कारमीणाशरम्भा तस्मै नमो विघ्न विनाशनम्। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति देवैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायत्री श्यामगः ध्यानावस्तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः यस्सन्तना बिन्दसुरासृगणां तस्मै श्रीदेवाय नमः तस्मै श्रीदेवाय नमः। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्या द्विजा नमामि। यस्यश्वरेण सत्कर्मः लोक दुःखानि कृतानिति आनंदो वर्धते नित्यं हृदये तिष्ठत्तरंगवत्। यदा सूर्य समदभाति तदा नक्त निवर्तते आत्मानंद स्वरूपाय हृदये तिष्ठत्तरंगवत्। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले बोले भगवान के जय। बोले व्यास भगवान के जय। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जला
पापियों को पाप से पापियों को पाप से तार गुरुदेव भगवान के तानि सर्वाणि पदच्छिनां पदे पदे शीतले तु जगन्माता शीतले तु जगत्पिता शीतले तु जगद्धात्री शीतलाय तु नमो नमः। जजेन जगमजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्नः सन्नः तेह नाकं महिमान सचन्त पूर्वे साध्या शांति देवः। हाँ, आदरणीय हमारे परीक्षित जी व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पूजन करें और उसके उपरांत हमारे आदरणीय हरिओम सिंह जी, आदरणीय हमारे राजीव सिंह जी और आदरणीय हमारे विपिन गुप्ता जी और आदरणीय हमारे तकदीर गुप्ता जी, ये सभी बंधु आकर के व्यासपीठ पे व्यास जी का पूजन करें और माला अर्पण करें आकर के। हाँ, सर्वप्रथम परीक्षित जी आ जाए। ओम हरि ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमः। आदित्यः वशवो रुद्रः विश्वै देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धे। ओम स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्सर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदः स्वस्तिक्षारष्टो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, हरिओम सिंह जी हमारे आवाज सुन रहे हैं, शीघ्र आ जाएं। और राजीव सिंह जी, विपिन गुप्ता जी और तकदीर गुप्ता जी, आप शीघ्र आ जाइए, आकर के मालार्पण कीजिए। ओम हरिओम आदित्य विश्वरुद्र विश्वै देवा मृदुगण तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धे। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हेलो, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का
लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, खुद रो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, खुद खो बैठे इस तन में। हो सुधा पिलाने वाले, हो मार्ग बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। राधे 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 राधे। प्रेम सूर्य साचे दरबार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। समस्त नर किन्नर यक्ष गंधर्व 33 कोट देवी देवता ताता माता भ्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ है। आप सभी आए आसन को ग्रहण करें। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में। तत्पश्चात आप सभी को जैसा विदित है 5 मिनट तक आप सभी का निवेदन जो आया है, बड़े सुंदर महाभारत की चर्चा होगी और फिर बड़ी सुंदर भगवत चर्चा में सभी लोग प्रवेश करते रहेंगे। प्रेम सोरिये सावरिया सरकार की। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगजिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान, आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। हे प्रभु तेरी शरण से अब कभी जाना न हो, मार्ग बतला दे पीछे से पछताना न हो। वाणी गणपति शिव मां गुरु हनुमत बलधाम, वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, वंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर्व। देवी दयामयी बीणा लिए हुए हृदयंतपुरी झनकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आमा। अरे मां ममतामयी मेरी विनय सुनी, मुझदास के कंठ में भारती 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 चली आमा। और देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। कविता का लाती कर पिंगल पढ़ा दिया, गाती गवाती हरिचरित सुहाने अम्बे राम रस धारा ही माही बजा दिया। हृदय के भंडारी खोल शब्दों के कोसला, तंत्रकार तुरियों के तार झनका दिया। जब तक जहां में है जीवन मेरा जगदम्बे हरि गुण गाऊं वरदान बरसा दिया। अभी जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीर्ष नवाए तुम्हें। कोई साधन दास के पास नहीं, वरदाई कैसे रिझाए है। कविता कुसुमों की माला बना, उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। मन मंदिर बीच सिंहासन बनो, वरदायिनी आओ बिठाए तुम्हें। तू ही जग है जगदीश, तू ही जग क्या है तेरी माया है, जग क्या है।
घटनाएं घटित करम व्यापक हो मेरे मत में व्यापक हो व्यापक हो मेरे मत में हे व्यास वंश की प्रथम खोज मैया प्रगटो अंतर पट में फल संहारन सुर दुख तारण जग महिमा विदित तुम्हारी है हे मैया इतना ध्यान रहे यह सेवा तो शरण तुम्हारी है जब जब भक्तन पर भीड़ पड़ी तब तब त्रिशूल हाथ लीना मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहा के ना प्रेम से लिया शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। वाह भाई थोड़ा धीरे बोलो करे मेरा सर्दी का मौसम है हाँ ज्यादा तेर बुझियो गर्मी निकल रही वैसे सर्दी का मौसम है भगवान के नाम में प्यारी इतनी बड़ी कंजूसी और कोई इनकी मेड़ काट दे दी विधवा भी देखो जो मार कहीं लाठी फटकाते पूरे गांव को न्योता कर जाते भाई साहब जैसे दुश्मन के लिए तेज हो जाते हो ऐसे भक्ति में तेज हो जाओ जितनी तुम्हारे पास ताकत है स्पीड है परमात्मा ने दी है टॉप गेयर लगा करके 180-20 स्पीड जितनी हो वो सब खोल दो प्रेम से लिए पुत्र हनुमंत लाल की शाबाश मामला बराबर हो गया लेकिन अभी थोड़ी कमी रही ये नए कमान लड़कमा ना जीतते हैं ये बेरा का है बुढ़ाई दुखिया बुढ़े बाढ़े हम देख रहे हैं बड़ी स्पीड में जयकारा लगा रहे हैं कसके कर रहे जय और जय दुखिया नए वाले ना जी कत जय निकल जाती है सभी लोग बड़ी स्पीड में लगाइए स्थान देवता का जयकारा प्रेम से लिए शंकर भगवान की जय हो शाबाश सर्वप्रथम रात्रि कालीन वेला में अकारण करुणा वर्णालय करतुम अन्यथा करतुम सर्वव्यापी सर्वसमर्थ क्षीर सागर में शरण करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में कोटि सा वंदन अभिनंदन परम आराध्य योगीराज भगवान कृष्ण कन्हैया से निवेदन है वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए वैदिक मंडल वादक मंडल विद्युत मंडल संत समाज ब्रह्म समाज उपस्थित सभी के हृदय में हमारे सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि सा वंदन अभिनंदन करते हुए सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए सभी को सीताराम में मानते हुए अपनी वाणी के द्वारा वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हो सदरिया अम्मा हाथ तब निकाल लियो सभी लोग दोनों हाथों को खोल करके और भगवान की मस्ती में होकर के मस्त होकर के भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करो और फिर बड़ी सुंदर पंचम वेद महाभारत की तरफ आप सभी को लेकर के चलेंगे। प्रेम सोनिए सामने सरकार की जय हो। सभी लोग बोलेंगे जयकारा भगवान का संकीर्तन कोई कंजूसी नहीं करेगा। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
भैया देखो कितनी जोर सब लोग श्री राम चिल्ला रहे। भगवान के नाम में इतनी बड़ी कंजूसी सिखाते सिखाते आज दिन कौथा है 7वां। मतलब कितने भी गहरे समुद्र में डुबो और जब निकलोगे तो बिल्कुल सूखे। हाँ वही बात प्यारे। या तो फिर हमारे कहने में गड़बड़ हो रहा है और या तुम्हारे सुनने में गड़बड़ हो रहा है। और गड़बड़ हो जाता है भैया तुमसे ही नहीं सबसे गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक पंडित देवता सत्यनारायण की कथा कह के जा रहे। जैसे हमारे पंडित जी है लगाई चक्र भी हो चली है। ठीक भाई चक्र भी हो चली है। पंडित देवता ने लगाई कांच तिलक त्रिपुंड लगाया चुटिया मारी गांठी चंदन बंदन माथो हाथो पोतो बातो और पंडित देवता सत्यनारायण कथा कहने गए। तो पंडित देवता सत्यनारायण की कथा कह करके आ रहे थे। रास्ते में कुछ ग्वाले लोग अपनी गाय चरा रहे थे बदिया लोग। तो पंडित को देखा दूर से कहा पंडित पाए लागे। पंडित का भैया खुश रहो मौज करो आनंद करो। ग्वाले ने पूछा ये बताओ पंडित देवता आप गए कहाँ थे। पंडित के पुत्र सत्यनारायण कथा कहाँ गए थे। ग्वाले ने पूछा ये सत्यनारायण कथा क्या होती है। पंडित के जब भगवान कथा होती है क्या होती है। वो कौन लोग हम दिखाओ कहाँ है तुम्हारे। पंडित ने कहा ये दिखाई थोड़ी जाती है ये कथा सुनाई जाती है। वो कौन लोगों का सुनाने से फिर होता क्या है। तो पंडित देवता ने कहा इसको सुनाने से सुख समृद्धि आती है घर में बढ़ोतरी होती है पैसा बढ़ता है सम्मान बढ़ता है। कहने लगो पंडित एमा के तो खर्चा ही जाता। पंडित का भैया 20 आना कथा हो जात तब 20 आना कथा हो जात रहे। तो वो कहने लगो फिर एमा कोई बड़ी बात नहीं ना हो घर के हुआ पंडित कल करा हुआ है। पंडित लग गई गप। पंडित है बात पर तैयार आज क्या पंडित देवता। पंडित का भैया चलो वैसे कथा था ना मिलती चलो एक कथा बुक हो गई। सामग्री का पर्चा बना दिया गया दे दिया गया भाई। अब पंडित देवता जैसे सुबह के बजे 8 नहाया मस्तक अस्तक रंगा मार चंदन बंदन लगाया मारी कांच लगाई चुटिया गांठी। पंडित देवता ठाणे दुआरे। जजमान ने कही पंडित पाए लगे। जजमान के भैया खुशी रहा व्यवस्था तैयार। जजमान कहने लगा महाराज हमने कथा कमाओ जिंदगी में अपनी कराई नहीं। और हम जनता ना जैसे सत्यनारायण कहा होती है कहाँ को होती है हम का नहीं जानते। लेकिन तो हमें ठीक ठाक सुनाई दियो समार के रहे। पंडित के हेमा कोई बड़ी बात नहीं हम तुम्हें कायदे में सुनी भैया। अंदर बढ़े इनकी घरवाली पंडित 5-6 है। पंडित देवता हमने अपने कानों कान जिंदगी में कब होना है सुनी सत्यनारायण कथा का हो ऐसो करियो हमें निभाई लियो। पंडित का हेमा कोई बड़ी बात ही नहीं निभाईवे वाली बात का हम हमें कथा सुनाए दे। आगे सामग्री रख दी गई। जजमानी बोली पंडित अब हम क्या करें। पंडित के घर को खटिया में थोड़ो बीच लीप लो और हम कथा हुई जाए कोई बड़ी बात नहीं। भाई तैयारियां होने लगी। थोड़ा सा बीच लीप लिया गया। एक तरफ जजमान बैठ गए एक तरफ पंडित बैठ गए। तो जजमान ने फिर हाथ जोड़े महाराज हमें कुछ आता जाता नहीं आतन जाता हमारा चुनाव चिन्ह नहीं चाहता। तो पंडित कहने लगे तुम घबराते क्यों यार कथा हम तुम्हें बहुत आराम से सुनाएंगे। तो पंडित ने कहा जजमान ने कहा बिल्कुल रेडी। पंडित ने कहा बिल्कुल रेडी। पंडित ने कहा जजमान तुम रेडी। जजमान ने कहा हम भी रेडी। तो पंडित ने कहा देखो भैया जो हम कहें अब वो तुम करते जाना। और जजमान देवता थोड़ा ऊंचो सुनता है वही जा समझे पंडित जा कह रहे जो हम कहा वह तुम कहते जाना। हो गया गड़बड़। तो जजमान कहने लगा ठीक है महाराज हम तैयार जो तुम कहोगे वही हम कहेंगे। पंडित उनते ऊंचो सुन रहे पंडितों नहीं समझे। पंडित ने कहा हाँ भैया तैयार हो। जजमान ने कहा हाँ भैया तैयार हो। पंडित ने कहा कम सुनता है। जजमान कहने लगा तुमको कम सुनता है। पंडित ने कहा अरे हम कथा कहने का आए कथा सुनो। जजमान कहने लगा अरे हम कथा कहने के लिए आए कथा सुनो। जजमान ने कहा पंडित ने कहा तुम कथा करवा रहे। उसने कहा तुम कथा करवा रहे। उसने कहा हम पंडित हैं हम कथा तुम्हें सुनाने आए हैं। जब कहने लगा हम पंडित हैं हम कथा तुम्हें सुनाने आए। उनने कहा तुम बद्दिया हो बद्दिया।
जब कहने लगा तुम बद्धिया हो, तुम बद्धिया। पंडित का गुस्सा, पंडित हो गए खड़े। पंडित का ये ग्वाला होकर के हमको बद्धिया बोल रहा है। पंडित कहे हम उन्मा के पंडित नहीं, कथा नहीं सुना पाएंगे। जब कहने लगा हम उनमें के पंडित नहीं, हम भी तुमको कथा नहीं सुना पाएंगे। पंडित का गुस्सा, पंडित जजमान पर बेंदे। अब वहां पूरे आंगन भरे मुठावा दहीमारी हो। अब इनकी घरवाली ने हाथ जोड़े, जय सत्यनारायण स्वामी लगत दूसरों अध्याय में जो बिंधा बिंदी होती है। पूरी आंगन में कथा मारी मारी घूमे। जब लिपे से बाहर पांव निकल जाए तब जजमानी पंडित के पांव पकड़े। पंडित पर कहा पंडित कथा लिपे में कहा, लिपे में बाहर कथा कहा करता। और जब इनके आदमी के पांव निकल जाए तब कहे अरे लिपे में जूझाओ कथा, लिपे में करवाओ, बाहर कहा जूझ रहे होत कत लड़का पड़की 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 द्वारे एक कुआं रहा, झम दोनों लोग कुआं में गिरे जाए। फिर इनकी घरवाली ने हाथ जोड़े, जय सत्यनारायण स्वामी लगत तीसरो अध्याय कुआं के भीतर होती है। अब पंडित के विचारे कुआं दम निकली जाए, कुआं के भीतर दबे यजमान मोटो ताजो, पंडित हल्के। लोगों ने देखा कि जजमान ने आवाज लगाई, ये तो पंडित मरने लगे। लोगों ने कटिया डाली, भाई पंडित को निकाला। अब पंडित देवता बिचारे जैसे छुटे, लगाया टॉप गियर, सीधे अपने घर में खड़े। पंडित कहने लगे जिंदगी में फिर ऐसी कथा कबो नहीं करीबो। पंडित ने कहा देखो मंगूलाल की मम्मी, फलाने घर में का अगर कोई आदमी मिल जाए तो हमें बता देना, हम कथा कहने गए थे और उन्होंने हमारी बहुत बदनामी की, बहुत मारा हमें। उन्होंने कहा ठीक। तले जजमान की जजमानी घर में आई। उनने देखो रे चून चाउर है नहीं रहेगो, 5 वस्त्र ये सब है नहीं रहेगे, पंडित के दक्षिणा नहीं दे। पंडित भाज के जाता कथा अधूरी रह गई। उनने कहा चलो हम दक्षिणा दिया मई जाए। जे वो चून चाउर इकट्ठा करो और दक्षिणा दीवे पहुंचे। उनने कहा पंडित, ओ पंडित कहा पंडिताइन कहे उन्हें घरवाली आई गई। पंडित कहे बंद कर लो गेट, बंद कर लो। फिर अंदर पहुंची, पंडित ले दक्षिणा। पंडित उठे बेचारे थके थकाए, पकड़ी इनकी चुटैया लगाई गांठी और गम 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 20-25 घोसा रौंदे। वो समझी जय सत्यनारायण स्वामी लगत जा दक्षिणा अदा करी जाती है। घर में आई, इधर जजमान हल्दी हल्दी लगाए हाथों में। जजमान ने कहा हे भगवान, हमने नहीं जानी कथा इतनी कठिन होती, नहीं अपनी जिंदगी में नहीं करवाते। इनने कहा तुम्हें कुछ मालूम भाई कथा का कर रही हो, कथा तो कुछ नहीं कर रही हो, मत बिंधाई बिंधाई हो। दक्षिणा गमा गम चुटिया पर रगड़ गिरे, चलते हम दक्षिणा अदा करिए, समय मालूम है। हाँ या तो हमारे कहने में गड़बड़ हो रहा है और या तुम्हारे सुनने में, और ना हमारे कहने में गड़बड़ हो ना तुम्हारे सुनने में। बढ़िया, दोनों हाथों खोलते हुए मस्ती में जमते हुए कहेंगे सभी लोग, अरे झूमी झूमी मधुर मधुर नाम बोल ले। तालियों की सेवा करते हुए कि झूम झूम मधुर मधुर नाम बोल ले, और सीताराम बोल, राधे श्याम बोल ले। राधे श्याम बोल रे। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा करते हैं आप। सुनो झाड़ पोंछ ले, ध्यान ध्यान से तू सुनो झाड़ पोंछ ले।
मोह को विसार दे। सीताराम बोल राधे श्याम बोल ले, सीताराम बोल राधे श्याम बोल ले, झूम झूम मधुर मधुर नाम बोल ले। थोड़ा हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा में हरि बोल। हृदय कमल का तू आसन बिछा, उसमें प्रभु जी की मूरत बिठा। हृदय कमल का तू आसन बिछा, उसमें प्रभु जी की मूरत बिठा। काम क्रोध से तू सुनो झाड़ पोंछ ले, सीताराम बोल राधे श्याम बोल ले। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर, ये बात। झूम झूम मधुर मधुर नाम बोल ले, झूम झूम मधुर मधुर नाम बोल ले। सीताराम बोल राधे श्याम बोल ले। और हाथ ऊपर तालियों की सेवा में कहिए। प्रेम सोनिए सावरे सरकार की जय हो। क्या बात, देखो जो हमारे सामने है माता, मैंने भैया लोग इधर उधर खूब बोल रहे हैं, और जो इधर लाइट की वजह से हमको दिख नहीं रहे, ये लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। देखा महाराज जी हमें देखता ही नहीं, फिर मतलब क्या है। भाइयों देखिए, पुण्य अपना अपना होता है, आप करो आपको मिलेगा, पड़ोसी करेगा तो पड़ोसी को मिलेगा। इसलिए सभी को मस्ती में मस्त होकर के, और जब तक एनर्जी नहीं आती है तब तक महाभारत सुनाते अच्छा नहीं लगता है। एक लाइन में जो लोग भक्त लोग छुटे हैं सभी लोग बोलेंगे। जिस समय पर श्याम सुंदर पनघट पर जल भरने के लिए गोपिकाएं इधर से जाती, उधर से कन्हैया पनघट पर आ जाते हैं, तो गोपिकाएं कहती लाला तू इधर मत आया कर, तेरे चंचल कटीले नैन देख करके हम सभी जल भरने को भूल जाती है। तो आप सभी बजाएंगे तालियों को, कहेंगे क्या कहती है गोपिकाएं, लाला ऐ श्याम तेरे नैना और करे छेड़ी खानी। ऐ श्याम ये तेरे कटीले नैना जो है, इनको देख करके हम सभी जल भरने को भूल जाती है, ये नैन ही देखती रह जाती है। कि ऐ श्याम तेरे नैना और करे छेड़ी खानी, हम तो भरी वे को भूल गई पानी पानी, मैं तो भरी वे को।
छेड़खानी, श्याम तेरे नैना करे छेड़खानी, मैं तो भरवे को भूल गई पानी पानी, मैं तो भरवे को भूल गई। दोनों हाथ ऊपर सागर वालियों की सेवा करती है। क्या बात है। प्रेम सोनी राघवेंद्र सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइएगा, चलते हैं पंचम वेद महाभारत की तरफ। कल जो लोग आए होंगे उनको मालूम होगा, हमने महाभारत को एक स्थान पर विश्राम लगाया था। आज अर्जुन नहीं है और गुरुवर द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह रच दिया है, और अर्जुन के बिना चारों भाई बेकार है। जैसे ड्राइवर के बिना रेलगाड़ी की सारी सवारियां बेकार होती है। आइए एक अर्जुन नहीं है, और उस समय पर चक्र व्यूह को तोड़ना तीन ही व्यक्ति जानते थे। कई गुरु द्रोणिया पारथ भाई, और कई प्रद्युम्न यह जानी लड़ाई। आज धर्मराज जो है बैठ करके रोने लगे। अभी अर्जुन, आज तुम नहीं हो, सारे लोग यहां पर है। अगर अकेले तुम होते तो हमारा ये संकट सारा दूर हो जाता। सामने पगड़ी और ढाल और तलवार रखी हुई है, और कोई बहादुर उस पगड़ी को उठाने वाला नहीं है, पान को खाने वाला नहीं है। आज धर्मराज ने कहा, शूरवीरों उठो, पान को खा लो, पगड़ी को बांध लो, और जो चक्रव्यूह को तोड़ देगा मैं उसे राधा राजपाट दे दूंगा। तो चक्रव्यूह का जब सुना, अरे नहीं नाम ही कान, तो कैसे पगड़ी बांध ले और कैसे खाए पान। अरे चक्रव्यूह का तो किसी ने कानों का नाम नहीं सुना। चक्रव्यूह एक मैथमेटिक्स होती है, एक गणित होती है, इसमें बुद्धिमानी का काम होता भैया। और ये पूरा महाभारत गणित है, पूरा महाभारत मैथमेटिक्स है। सुनो, महाभारत कहते हैं मैथमेटिक्स है कि समझो समकोण त्रिभुज जैसा, अरे प्यारे ये महाभारत रण था, और लंबवत पांडु के पुत्र रहे, आधार नपति दुर्योधन था। कि कर्णवत कर्ण का था चरित्र, और दोनों के योग बराबर था, और लंबवत पांडु के पुत्र रहे, आधार नपति दुर्योधन था। आप लोगों ने गणित के अंदर त्रिभुज को देखा होगा। अब त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, आधार लंब कर्ण। आधार समझो दुर्योधन था, और लंबवत जो थे ये पांडु लोग थे। अब कर्ण जो दोनों रेखाओं पर जाती है वो रेखा कर्ण था,
क्योंकि कर्ण जन्मा कुंती के गर्भ से था और युद्ध करता था दुर्योधन की तरफ से। भाई साहब, जिस समय पर किसी ने पान को नहीं खाया, हुआ क्या, धर्मराज के दरबार में एकदम से सन्नाटा पड़ गया। सभी के मुखमंडल मुरझा गए, एक दूसरे के चेहरे की तरफ सब देखने लगे कि उस धर्मराज दरबार बीच वो एकदम छाया सन्नाटा है। दरबार बीच ये कुदम छाया सन्नाटा है, जैसे तुषार के पड़ने पर सर कमल कभी मुरझाता है। समझो कि सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। वीर छत्री नरेशों के मुखमंडल की मुस्कान चली गई और धर्मराज जो है अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गेट को बंद कर दिया गया, फाटक बंद कर दिया गया और अर्जुन के आने का इंतजार होने लगा। तब तक धर्मराज ने देखा कि अंदर वाले गेट से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। और बच्चा कोई नहीं, वो 16 वर्षीय क्षत्रिय कुमार अभिमन्यु खेलने के लिए चला है। हाथ में छोटा सा धनुष, छोटे से बाण है और छोटे से तरकस को लेकर के चला और आकर के जैसे दरबार में पहुंचा, आए ताऊ जी प्रणाम। धर्मराज बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। अभिमन्यु ने कहा, अरे ताऊ जी, मैं वैसे आता था तो आप मुझे आशीर्वाद देते थे और अपनी गोद में उठा लेते थे। आखिर आज ऐसा क्या कारण है जो ना तो तुमने आशीर्वाद दिया ना गोद में उठाया? कहा युद्ध का क्या समाचार है? तो धर्मराज ने कहा, बेटा तुमको भी युद्ध से क्या मतलब है? अभिमन्यु ने कहा, गेट बंद है, लड़ाई का समय हो चुका और तुम कह रहे हमको युद्ध से क्या मतलब है? धर्मराज ने वो लेटर जो था अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। भाई साहब, जैसे अभिमन्यु ने उस पत्र को पढ़ा, आंखों में खून के कतरे लेकर के वो छत्री बोला, ताऊ जी, इस पत्र के बारे में आपका क्या विचार है? धर्मराज ने कहा, अभिमन्यु, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते हैं हम लोग आज की रात्रि कायर बन के रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा, ताऊ जी ये क्या कह रहे हो? भूल से भी इस शब्द को दोबारा मत कह देना। अरे नहीं पिता है तो क्या हुआ? उनका पुत्र तो उपस्थित है कि कायर वह नहीं कहता है, अरे जो कुल प्रख्यात प्रतिष्ठित हो, और अर्जुन गर नहीं हुआ है क्या अर्जुन का लाल उपस्थित हो। अरे पिताजी, आज यहां पर नहीं हो तो सुनो ताऊ, अगर हमारे बाप नहीं है तो उनका बेटा मौजूद है। अब ये सारा रंजगम दूर कर दो। अर्जुन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हमें आदेश दो। धर्मराज ने कहा, बच्चे क्या गांजा पी करके आया है? भीम जैसे महारथी बैठे हैं, कान नहीं हिला रहे, टस से मस नहीं कर रहे, और तू कह रहा मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा? तो अभिमन्यु ने कहा, हाँ दाऊ जी, मैं चक्रव्यूह को अवश्य तोड़ दूंगा। तो नकुल ने कहा, बे बच्चे तेरा दिमाग खराब है, तू जाकर के खेल, तुझे चक्रव्यूह का क्या भेदन मालूम है? अभिमन्यु कहने लगा, अब मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं रणक्षेत्र में लड़ाई खेलने के लिए जाऊंगा।
अर्जुन ने नहीं है तो क्या हो गया? सहदेव ने पूछा, रे अभिमन्यु ये बता, तू चक्रव्यूह तोड़ देगा? तो अभिमन्यु ने कहा, मैं अपने माधव मामा की सौगंध खा के कहता हूं चक्रव्यूह तोड़ दो। और सौगंध है माधव मामा की, और मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। सौगंध है माधव मामा की, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। सौगंधी आपकी खाता हो, दुश्मन के सर को मोड़ दूंगा। आए ताऊ जी, मैं अपने मामा माधव की सौगंध लेकर के कहता हूं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। तो सहदेव ने पूछा, तुम चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बाद में जाना, लेकिन ये बताओ तुमने ये चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या कहां सीखी? किस टीचर ने तुमको ये विद्या दी है? किस मास्टर ने तुमको पढ़ाया है? अभिमन्यु कहने लगा, ताऊ जी, चाचा जी, हम ये विद्या पेट से ही सीख करके आए। आज भी लोग कहते हैं कि जब तक लड़का बड़ा शरारती है, पता नहीं पेटे से शैतानी सीख के आया है। तो सहदेव ने पूछा, तुमने पेट में विद्या कैसे सीखी? तो अभिमन्यु बताने लगा, सुनो पिताजी, ताऊ जी, पिताजी की अनुपस्थिति में आपको यह बात बता रहा हूं। जिस समय हमारी पैदाइश का समय आया, हमारे प्रसव का समय आया, तो हमारी माता जी को हमारी पैदाइश से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। तो हमारे पिताजी ने माता जी को चक्रव्यूह की क्रिया सुनाना प्रारंभ किया। और आज भी ऐसी मान्यता है, अगर बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप चक्रव्यूह बना करके दिखा दो, बच्चा सरलता पूर्वक हो जाएगा, लेकिन आगे से दूसरा बच्चा नहीं होगा। अभिमन्यु कहने लगा, सुनो पिताजी, और जिस समय मैं मां के गर्भ में था और मैया मेरी अकुलाई थी, जिस समय मैं मां के गर्भ में था, मैया मेरी अकुलाई थी, उस समय पूज्य पिताजी ने, उस समय पूज्य पिताजी ने चक्रव्यूह क्रिया सुनाई थी। जिस समय मैं मां के गर्भ में था, प्रसव से मां को दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, तो पिताजी ने चक्रव्यूह का भेदन सुनाना प्रारंभ किया कि 6 द्वार तोड़ना सीख गए और 7वें का नंबर था आया। हमारे पिताजी ने सुनाना शुरू किया तो हमने एक एक करके कॉपी किया, 6 द्वार तोड़ना सीख लिए। और जब हमारी पैदाइश का संबर आ गया, जैसे ही पिताजी ने 7वें द्वार की लड़ाई सुनाई तो 7वें द्वार के कहत ही अरे हम लीने अवतार, नाच गानी आनंद से मगन भयो परिवार। जैसे ही 7वें द्वार की लड़ाई पिताजी ने सुनाना प्रारंभ किया
हमारा जन्म हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, तो हमने वो 7वें द्वार की लड़ाई को नहीं सुन पाया। ढोल नगाड़ों की लड़ाई आवाजों से हमारे कानों में वो 7वें द्वार की लड़ाई याद नहीं आ पाई। कुछ लोग कहते हैं कि जब 7वां द्वार सुनाया तो अभिमन्यु की मैया सो गई थी। अरे जिस मां को बच्चा प्रसव हो रहा होगा वो मां सो जाएगी। जैसे ही 7वें द्वार की लड़ाई का वर्णन किया गया, अभिमन्यु का जन्म हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, तो अभिमन्यु ने वो विद्या नहीं सुन पाई। अभिमन्यु ने जब वो विद्या नहीं सुनी तो अभिमन्यु कहने लगा, पिताजी ने वहीं पर वो लड़ाई बंद कर दी। और चाचा हम ये विधिपूर्वक कह रहे हैं, 6 द्वार चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आ जाए, लेकिन उनका मैं तोड़ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और 7वें द्वार का हमें पूरा ज्ञान नहीं है। तब भीम ने अपने हाथों में गदा उठाई है। बच्चे जब 6 द्वार तू तोड़ देगा तो सुनो, अरे 7वां द्वार अब पलक मां फोड़ो, भैया गदा घाव से पर्वत फोड़ो। 7वां द्वार पलक महु मोरो, गदा घाव से पर्वत फोड़ो। आज कह दिया कि 7वें दरबार को, 7वें दरवाजे को मैं अपनी दम पर तोड़ दूंगा। हे मुट करके खड़ा हो गया, हाथों में गदा है। अब बोला, बड़े भाई इस बच्चे को आदेश प्रदान कर दो। अरे अपनी बलवान भुजाओं से जिस दम में गदा उठाऊंगा, और उस व्यूह द्वार की अरे है बात ही क्या, पर्वत भी फोड़ गिराऊंगा। भैया दे दो इस बच्चे को आदेश। जब 6 दरवाजे ये लड़कवा तोड़ देगा तो 7वां फिर हम तोड़ डरे। भीम जा सोचे द्वारों को फटका टका लगो, हिलो ही कह रहा हूं, मार गदन चूरन कर दी, अपनी वाली पट्टी खाई ली जाए। लेकिन भीम ने यह नहीं सोचा कि 7वें दरवाजे पर बहुत ही दिमाग की लड़ाई थी। और भैया 7वें दरवाजे पर कुछ और नहीं था, 7वें दरवाजे पर एक छल की लड़ाई थी। और अभिमन्यु बच्चा था, ये छल विद्या नहीं जानता था, निश्चल हृदय का था। आज भी आप किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को बुलाओ तो बच्चा दौड़ा चलाएगा, उसको ये मतलब नहीं आप उसके शत्रु हैं या मित्र हैं। इसीलिए आगे 7वें दरवाजे पर मारा जाएगा। भीम ने कहा, भैया आदेश प्रदान कर दो। तो धर्मराज ने कहा, हम आज्ञा कैसे प्रदान कर दें। अभिमन्यु चरणों में गिर गया, ताऊ जी दे दो आदेश, दे दो आज्ञा हमको, और हम ये वचन निभाते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहने आएगा अभिमन्यु, सुनिएगा। अरे लड़ने को जाऊंगा मैं, जहर दिखाऊंगा मैं, मेरे ताऊ जी सुनो, दूध न ले जाऊंगा मैं, दुश्मन को मारूं झारी झारी, मुझे आज्ञा दे दो। जाऊंगा मैं, जौहर दिखाऊंगा मैं, मेरे ताऊ जी सुनो, सुनल जाऊंगा मैं, दुश्मन को मारूं झारी झारी, ओए मुझे आज्ञा दे दो।
आशीर्वाद दो और हम अब लड़ने के लिए जाएंगे, रुके गड़े। तो धर्मराज ने कहा माना कि तुम चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे दें? और कैसे आज्ञा दे तुमको दे? अभिमन्यु, तुमको हम आज्ञा किस प्रकार से प्रदान कर दे कि माना अभिमन्यु वीर मगर, लेकिन तुम यो ही बच्चे हो। मगर लेकिन तुम अभी बच्चे हो, कैसे तुमको आज्ञा दे दे, तुम अभी अधूरे बच्चे हो। अभिमन्यु, माना तुम वीर हो लेकिन अभी बच्चा हो, अब वो भी तुम सातों दरवाजों को तोड़ना नहीं जानते हो, अभी अधूरे कच्चे हो। तो नकुल ने कहा है भैया दे दो इसे आज्ञा। साथ में जा रहा है भीमसेन, और भीम पवन की ताकत से जिस समय चलेगा वो बिहू पता नहीं चलेगा कहां चला जाएगा। धर्मराज ने कहा अगर आज्ञा लेना है तो अपनी मैया सुभद्रा के पास में जाओ और जाइए सुभद्रा से आज्ञा ले लो जाकर के। अभिमन्यु चला युद्ध के लिए, धनुष बाण को धारण किए हाथों में, तलवार है, और जाकर के सुभद्रा के कक्ष में पहुंचा। भैया सुभद्रा सिंहों की चटाई पर सुंदर से आसन पर आसीन है। अभिमन्यु ने प्रणाम कर दिया मैया, और हे मैया आशीर्वाद मिले, और ये लाल तुम्हारा जाता है। पर हाथ मेरे आंखों का तारा जाता है। आए मैया आज मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। सुभद्रा ने देखा अर्जुन हमारे स्वामी का पुत्र और ये युद्ध का बाना धारण किए हुए है। सुभद्रा ने पूछा है मेरे लाल ये बाना बना करके कहां को निकले हो? अभिमन्यु ने कहा भैया आज पिताजी की अनुपस्थिति में मुझे सेनापति घोषित किया गया है। इस समय मैं जो है चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जा रहा हूं। सुभद्रा रोने लगी है बेटा, आंखों में आंसू आ गए। तो अभिमन्यु ने कहा रे मैया जरा शर्म करो, एक वीर की माता होकर के इस प्रकार से आंसू बहा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सुभद्रा ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हो कि तुम बच्चे हो, युद्ध करने के लिए जा रहे हो, वहां पर मार दिए जाओगे। तो अभिमन्यु ने कहा मैया तुम काहे रो रही हो? तो मैया ने कहा हम रो इसलिए रहे अभिमन्यु कि तुम अभी बच्चे हो और आंसू दो प्रकार के होते हैं। गुस्से के आंसू जो होते हैं, संभालो उधर बातें चलन लगी। गुस्से के आंसू जो होते हैं, तमाशा देख रहे कोई इधर उधर नहीं कर सकते बच्चों को। प्रेम से लिए साचे दरबारी की बैठ जाओ। आंसू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के?
गुस्से के आंसू जो होते हैं, क्रोध के आंसू होते हैं, वो नमकीन और गर्म होते हैं। और जो प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू होते हैं, वो ठंडे और मीठे होते हैं। न मानना, कभी चाट के देख लेना, ट्राई कर लेना। पंडित जी हमारे ट्राई करे बैठे ही नहीं, हमें बता ही रहा है। आज सुभद्रा ने कहा, बेटा हम इसलिए नहीं रो रहे, सुनो, रो हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे वंश की ये प्रथा रही है, जब ये योद्धा युद्ध में जाता है, या तो वो जीत कर आता है और या फिर उसकी लाश महलों में आती है। और तुम बच्चे हो बेटा, भूल से भी पैर पीछे को नहीं हटाना अभिमन्यु, कि मारना चाहे मरना, अरे समर भूमि में वो पैर पीछे को लालन हटाना नहीं। अरे आज घर में जो होते तुम्हारे पिता, होता अभिमन्यु तुमको ये जाना नहीं। या तो दुश्मन को मारना या तो मर करके आना। तुम्हारी किसी भी हालत में पैर को पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे दूध को लजा मत देना। अब मनु ने कहा, भैया आशीर्वाद तो दो। अरे माता फेरी और तेरी पीठ पर हाथा, और भैया रणमा पूत न हो ही पाता। आशीर्वाद दे दे। आज अभिमन्यु ने आशीर्वाद लिया, लड़ने के लिए अभिमन्यु चल दिया आगे, उत्तरा के महलों में जाता है और जाकर के चक्रव्यूह के जो है 6 दरवाजों को कैसे छोड़ता है, कैसे तोड़ता है, आप लोग अग्रिम समय में सुनो, क्योंकि समय बहुत सीमा की तरफ जा रहा है। सब लोग रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है, ये कभी चाहे इसे कन्या लो, चाहे बांध लो, चाहे कुछ भी करो, ये रुकने वाला नहीं है। मालूम, वक्त और समय कभी रुकता नहीं है। प्रेम से बोलिए सामने सरकार।